Hello everyone. So today we will discuss peroxisome and glyoxysome जो कि एक बहुत ही छोटे से टॉपिक है, ठीक है। अब पेरोक्सिसोम हम देखते हैं कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से हमने देखा था कि 3 ऑर्गेनेल ओरिजिनेट कर रहे हैं। नंबर 1 इज लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं लाइक पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। हम इनका आगे जाकर फंक्शन देखेंगे कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों सेल्स में ये पाए जाते हैं, जो कि एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है ग्लाइऑक्सिसोम से। ये बात आपने याद रखनी कि ग्लाइऑक्सिसोम इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स वेयर एज पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। दे आर फाउंड अबंडेंटली इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ऐसे सेल्स जो कि स्टोर करते हैं फैट को। अब हम इनका फंक्शन देखेंगे कि लिवर सेल्स में क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं और फैट स्टोरिंग सेल्स में। अब एनिमल्स में ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म में 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आपने याद रखने ईजी हैं। एक तो फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस, आइसोप्रीनॉइड यूनिट की सिंथेसिस। आइसोप्रीनॉइड यूनिट क्या टर्पिनॉइड्स के मेन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मेलोजिन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लाज्मेलोजिन क्या एक लिपिड मॉलिक्यूल है विच इज प्रेजेंट इन हार्ट एंड ब्रेन टिश्यूज। अब 5 फंक्शंस हैं जो कि आपने इंपॉर्टेंट है याद रखने। एक तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करवा रहे हैं, आइसोप्रीनॉइड यूनिट की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मेलोजिन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। और ये हार्ट और ब्रेन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है प्लाज्मेलोजिन। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने पढ़ा था कि लिवर सेल्स में भी पेरोक्सिसोम ज़्यादा होते हैं। तो इनका रीज़न क्या है कि लिवर सेल्स में ये डिटॉक्सिफाई करते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी इसे डिटॉक्सिफाई करती है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन होती कहाँ है? लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स के भी कौन से पार्ट में? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अब कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है? पेरोक्सीडेज। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बीसीक्यू में बच्चे गलत कर देते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये खुद एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी भी इसे जल्द से जल्द कन्वर्ट कर देती है इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेज। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्साइड बना रहा है, ऐसे याद करें। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है अल्कोहल की हमारी बॉडी में। प्लांट्स में पेरोक्सिसोम का क्या रोल है कि फोटो रेस्पिरेशन में एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। ग्लाइकोलेट को पेरोक्सिसोम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइसिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, तो किस पर एक्ट करेगा? ग्लाइकोलेट पर, और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइसिन विच इज़ अमाइनो एसिड। तो ये बात आपने याद रखनी है। अल्कोहल वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर कौन सा एक्ट करता है? कैटालिस एक्ट करता है और उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइऑक्सिसोम, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि पेरोक्सिसोम हमने पढ़ा था दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल्स। ये भी ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम गोल्जी अपरेटस लाइक पेरोक्सिसोम्स। इन्हें स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है और इनका जो फंक्शन है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है पेरोक्सिसोम्स की तरह। ये फैट स्टोरिंग सेल्स में पाए जाते हैं लाइक सीड एंडोस्पर्म। सीड एंडोस्पर्म क्या है कि सीड के अंदर एक पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है विच इज़ हाई इन न्यूट्रिएंट्स। अब वो सीड को, जब सीड ग्रो करने वाला होता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि सीड ग्रो कर सके। अब जब जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, मतलब उनमें से अभी प्लांट्स निकल रहे हैं, जर्मिनेट कर रहा है सीड, तो उनमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं डेट कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू शुगर कार्बोहाइड्रेट, ताकि जो सीड है वो ग्रो कर सके। तो ये किसका काम है? ग्लाइऑक्सिसोम कन्वर्ट
कर रहा है फैटी एसिड को इनटू शुगर ताकि हेल्प हो सके जर्मिनेटिंग सीड की टू ग्रो। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं और ये एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फैटी एसिड्स इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये कौन सा पार्ट होता है? सीड एंडोस्पर्म। ये हेल्प करता है टू जर्मिनेट द सीड्स। और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किसका फंक्शन है? ग्लाइऑक्सिसोम का, विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।